नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे एसएससी जीडी की इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 2021 के कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस नए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो अवश्य देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न इसमें जो है नंबर 1, इसमें कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया, यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पे गलती से 42 पढ़ा गया था। गलती से 42 पढ़ा गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात करें। तो पहले देखिए 10 प्रेक्षण है। अब 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 10 प्रेक्षण है, औसत कितना है इनका? 46। तो 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। ध्यान से देखिए, इसको कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। अब ये बताइए कि इनको जोड़ते समय जो है 142 जहां लिखना था वहां 42 लिख दिया गया, जहां 142 लिखना था वहां 42 लिख दिया गया। अब यदि योग को देखें तो सही योग इसका क्या होगा? अब आप 142 को जोड़ के और 42 जो आपने ज्यादा लिखा था उसको घटा देंगे। सही योगफल निकालना होगा। तो योगफल में कितने की वृद्धि होगी ये देखा जाए। यदि सही योगफल देखा जाए तो 142 लिखेंगे और जो 42 आपने ज़्यादा लिखा तो घटा देंगे। तो योगफल में कितने की वृद्धि हो गई? तो योगफल में 100 की वृद्धि हो जाएगी। यानी टोटल भी जो भी सम था 46 दाम में 460, उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, बट जो भी आपने जोड़ा था उसमें 100 की वृद्धि हो गई। तो योग में 100 की वृद्धि हो गई। तो औसत चूंकि 10 प्रेक्षण है तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? औसत में जो वृद्धि निकालेंगे इसमें ना, तो औसत में वृद्धि निकालेंगे तो 100, 10 संख्याएं हैं तो औसत में 10 की वृद्धि हो जाएगी। 10 दहा में 100। एवरेज में योग में 100 की वृद्धि हुई तो 10 से भाग दे देंगे, 10 दहा में 100, तो औसत में 10 की वृद्धि हो गई। यानी पहले औसत आपका 46 था, अब उसमें 10 और बढ़ जाएगा तो 46 धन 56, यानी जो सही औसत है वो 56 होना चाहिए था। तो आप 1 मिनट में जैसे इसको समझिए पहले कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 था और एक प्रेक्षण को गलती से जो कि 142 होना चाहिए था उसको 42 लिख दिया गया। 142 होना चाहिए था उसको 42 लिख दिया गया। तो अब यदि देखेंगे जब उसको सही किया जाएगा तो आप 142 लिखेंगे, 142 लिखेंगे और 42 जो आपने गलती लिखा था वो घटा देंगे। 142 माइनस 42 यानी 100, यानी जो भी सारे प्रेक्षणों का योग रहा होगा उसमें 100 की वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई? तो जब योग में 100 की वृद्धि हो गई, तो योग में 100 की वृद्धि हो गई तो औसत कितने का बढ़ जाएगा? तो अब जो कि 10 संख्याओं का औसत निकालना है तो योग 100 बढ़ा है, तो औसत जब बढ़ेगा तो 100 में 10 से भाग दे देंगे, 10, यानी औसत 10 बढ़ गया। यानी पहला औसत 46 था तो 10 इसमें जोड़ देंगे, 46 10 56, यानी जो सही औसत होगा वो 56 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था। एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घट के 11,890 रुपया हो गई। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे सारे एसएससी जीडी वाले पेपर में, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें इसमें। तो देखिए इसका जो पहले प्रारंभिक मूल्य था ना, इसका अब ध्यान से पहले समझिए इसको। इसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो 14,500 रुपया। तो प्रारंभिक मूल्य 14,500 रुपया, और जब घटा इसमें घटा मूल्य कितना? 11,890। तो अब घटा मूल्य 11,890, तो छूट कितनी मिली आपको बताइए? आप जरा सोचिए इसमें कि जो 14,500 का सामान था वो 11,890 में बिका, तो छूट कितनी हो गई? तो छूट के लिए घटाइए। 0 में से 0 गया, 0 बचेगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 8 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26, तो 10 रुपया छूट हो गई। तो यदि 2610 रुपया छूट हो गई तो छूट प्रतिशत कितनी हो जाएगी? छूट प्रतिशत बराबर छूट 2610 गुणे 100, तो छूट गुणे 100 अपन प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य मतलब 14,500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा
अब देखिए 2610 को 145 से भाग देना, भाग आप दे लेंगे, 18% की छूट आ जाएगी, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ ये। तो अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिए इसको, कंसेप्ट समझिए इसका। ऐसे क्वेश्चन लगभग एसएससी के सारे एग्जाम्स में आते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का कास्ट प्राइस बताइए। आपने मान लिया कि वस्तु का कास्ट प्राइस है 100 रुपया। देखिए है नहीं, आपने माना कि वस्तु का कास्ट प्राइस है 100 रुपया। अब यदि वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपया है और वस्तु को 20% लाभ पे बेचता वो, तो कितने में बेचता बताइए। यदि वो 20% लाभ पे बेचता तो 120 में बेचता। यदि वो वस्तु को 20% लाभ पे बेचता तो 120 में बेचता। अब कह रहा है कि यदि वो वस्तु को 20% कम में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। मतलब कहने का ये है कि वस्तु को यदि वो 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80 रुपए में। यदि वो वस्तु को 20% कम में खरीदता तो 80 रुपए में खरीदता और 80 रुपए में खरीदता तो 25% का लाभ होता। 10 रुपए कम में बेचता तो 25% का, यदि 80 रुपए का 25% लाभ होता उसको, तो 80 रुपए का 25% लाभ होता। मतलब वो 80 रुपए के 125% पर बेचता। ये 80 रुपया 100% है, यदि इसमें 25% का लाभ होगा तो ये वस्तु अपने 125% पे बिकेगी। तो 125/100। अब 125/100 में इसको काटेंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा। अब ये जो है आपका 80 में 0.8 से भाग देंगे, 800/8 हो जाएगा, 100 रुपया हो गया। यानी वो 25% लाभ पे बेचता तो 100 में बेचता, 100 में बेचता। अब कह रहा है कि 10 रुपए कम में बेचता, तो पहले 120 में बेच रहा था, अब 100 में बेच रहा। दोनों का अंतर कितना हो गया, 20। अब 20, ये 20 की वैल्यू 10 दी हुई है, जितने में पहले बेचता और जितने में बाद में बेच रहा है। कह रहा 10 रुपए कम में बेचता, यहाँ 20 रुपए का अंतर आ गया। तो इसी 20 की जो वैल्यू है ना, 20 की जो वैल्यू है यही बेटा 10 आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 20 की वैल्यू 10 दिया हुआ है भाई। कास्ट प्राइस तो 100 रुपया है नहीं, माना गया है। तो यहाँ पे पहले वाले सेलिंग प्राइस और बाद वाले सेलिंग प्राइस में 10 का अंतर दे रखा है और यहाँ पे 20 का अंतर आ रहा है। 20 और 100 का 20 का अंतर आ रहा है। तो 20 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू 10/20, 10/20 मीन्स 1/2। तो कास्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 100 की वैल्यू देखेंगे तो 100 की वैल्यू 100 से इसमें गुणा कर दीजिए आप, 50 रुपया। यानी वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 50 रुपया हो गया। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट था इसका। अब समझिए एक बार फिर से इसको, देखिए ध्यान से। कह रहा है इसमें कि वस्तु का कास्ट प्राइस हमने 100 रुपया मान लिया, तो वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लिया, तो 20% लाभ पे यदि बेचता तो 20% लाभ पे बेचता तो 120 में बेचता। और यदि वो 20% कम में खरीदता तो 80 रुपये में खरीदता। अब 80 रुपये में खरीदने पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो 80 रुपये के 125% पे बेचेगा। तो 80 × 125/100, ये काट पीट के 100 आएगा। गुणा भाग आप अपने हिसाब से करेंगे। तो अब ये पहले वाले सेलिंग प्राइस और बाद वाले सेलिंग प्राइस में 20 का अंतर आ रहा है, जबकि कह रहा है कि 10 का अंतर है। ये 10 ज़्यादा होना चाहिए, 10 कम। यानी जो 20 का अंतर आ रहा है, इसी 20 की वैल्यू 10 दी हुई है। सब कुछ एक्चुअल तो है नहीं, माना गया है कास्ट प्राइस 100 रुपया, 100 रुपया कास्ट प्राइस है नहीं। तो 20 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, एक की वैल्यू 1/2 यानी कि 50 रुपया हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू, अब एक की वैल्यू 1/2 तो 100 की वैल्यू 50 रुपया, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन सही था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती बताइए। ऐसे क्वेश्चन तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती बहुत ढेर सारे एसएससी के एग्जाम में आते हैं। तो आइए इसको देखा जाए पहले। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती। देखिए तृतीय अनुपाती जो होता है, इसका जो फार्मूला लिख दे पहले हम। तृतीय अनुपाती
तो तृतीय अनुपाती का देखिए फार्मूला बी स्क्वायर अपान ए होता है, सीधा सीधा बी स्क्वायर अपान ए। बी की वैल्यू 36 है, ए की वैल्यू 9, तो 36 स्क्वायर अपान 9। 36 का वर्ग देखिए 1296 होता है, और ये 9, तो 9 एकम 9, 3 12 39, 9 चौक के 36, 3 39, 9 चौक के 36, तृतीय अनुपाती 144 हो गया। देखिए होता कैसे, आता कैसे है, क्योंकि अब कारण जानने का प्रयास बिल्कुल करिए, और प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस पढ़ी हैं, उसमें भी पढ़ाया हमने। तो तृतीय अनुपाती का अर्थ ये होता है कि यदि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती निकालना होगा, तो हमने तृतीय अनुपाती यदि x मान लिया, तो जो रेशियो 9 और 36 का होगा ना, वही रेशियो 36 और x का होगा। देखिए 3 संख्याएं हो गई, 9, 36 और x। तृतीय अनुपाती का अर्थ ये होता है कि जो संख्या 9, जो रेशियो 9 और 36 का होगा, वही 36 और x का होगा, यदि x तृतीय अनुपाती है तो। समझ रहे हैं? अब यहाँ से तिर्यक गुणा यदि कर दें, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 36, 1296 होता है। अब यदि x की वैल्यू निकाल दें, तो 1296 अपान x भाग दे देंगे तो आ जाएगा 144। तो ये तृतीय अनुपाती एक लाइन में समझ लीजिए कि a और b का तृतीय अनुपाती b स्क्वायर अपान a होता है। इससे कैलकुलेट कर लेंगे, 144 आ जाएगा। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा कि ए व बी किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 150 दिन में पूरा करते हैं, ए व सी इसी काम को 200 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले इस काम के 2/5वें भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए पहले ए व बी उस काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 150 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 120 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो काम देखिए इसके लगाने के तो कई तरीके यहाँ पे हैं। इसमें से एक तरीका जो होता है 120, 150 और 200 का एलसीएम ले लिया जाए। 120 यहाँ लिख देते हैं, 120, 150 और 200 का एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम देखिए 600 होता है। अब यहाँ पे आप लिखिएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई? 120 में 600 से भाग दे देंगे 5, a प्लस बी की क्षमता 5 हो गई। यानी कहने का अर्थ ये, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, सीधा सीधा। क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया कार्य, कैपेसिटी होती है। तो मतलब यदि 600 काम है तो a प्लस बी एक दिन में 5 करेंगे, तो एक दिन में यदि 5 करेंगे तभी तो 120 आएगा, 12 पंजे 60, 600 आ जाएगा। तो क्षमता निकालना हो तो जितने दिन में पूरा काम करते हैं उस दिन से पूरे काम में आपको भाग दे देना है। तो क्षमता आ गई 5। तो यदि b प्लस सी यहाँ लिख दें, तो b प्लस सी की क्षमता 150 में भाग दे देंगे तो 15 चौक का 60। b प्लस सी की क्षमता हो गई 4। और यदि यहाँ c प्लस ए लिख दें, तो c प्लस ए की क्षमता 2 3 6 3 हो गई। इसका अर्थ ये हो गया कि c प्लस ए एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 200 दिन में 600 काम पूरा हो जाएगा। तो a प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे, यदि पूरा काम 600 है तो a प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे, b प्लस सी एक दिन में 4 काम करेंगे, और c प्लस ए एक दिन में 3 काम करेंगे। अब दोनों को जोड़ा जाए, यदि a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, तो a देखिए 2 बार हो गया, b भी 2 बार हो गया और c भी 2 बार हो गया। तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी की यदि क्षमता देखी जाए तो 5 4 9 3 12, यानी यदि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखी जाए तो 6 हो गई। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 का मतलब हो गया कि तीनों यदि मिलके एक साथ काम करें तो एक दिन में 6 काम पूरा होगा, जबकि पूरा काम 600 है। तो अकेले यदि b की क्षमता देखी जाए, तो यदि b की क्षमता निकाली जाए, तो अब आप बताइए b की क्षमता कैसे आएगी, बताइए थोड़ा। तो जो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता है ना, उसमें से यदि c प्लस ए की क्षमता को घटा देंगे, कैसे आएगी थोड़ा सोच के देखिए कि a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है उसमें से यदि केवल c प्लस ए की क्षमता आ जाए, घटा दें आप 3 को, तो b की क्षमता आ जाएगी। तो b की क्षमता देखिए 3 हो गई। तो b की क्षमता 3 होने का अर्थ हो गया कि b एक दिन में 3 काम करेगा। तो b यदि एक दिन में 3 काम करेगा तो 600 काम करने में कितना समय लगेगा? 3 से 600 में भाग दे दीजिए। तो b पूरा काम 3 दूना के 6, 200 दिन में कर लेगा। b पूरे काम को 200 डेज में कर लेगा, 200 दिन में कर लेगा। बात समझ में आ रही है?
अब बी उस काम के 2/5वें भाग को कितने दिन में करेगा? तो बी यदि उस काम के 2/5वें भाग को देखा जाए तो 200 गुणे 2/5, 5 चौका 20, 40 दूना के 80, यानी 80 दिन में निपटा देगा वो 2/5 काम। फिर से देखिए एक बार इस कंसेप्ट को, जैसे 120, 150 और 200 की एलसीएम 200 का जो होता है 600 ले लिया हमने। अब 600 में ए प्लस बी की क्षमता देखेंगे तो ए प्लस बी 120 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। काम हो गया 600, 120 में 600 से भाग देंगे, यानी ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई। क्षमता का अर्थ होता है एक दिन में किया गया कार्य, मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे तो 120 दिन में 600 काम पूरा हो गया। इसी प्रकार बी प्लस सी की क्षमता 150 से इसमें भाग देंगे सी प्लस ए की क्षमता। इन तीनों को जोड़ना है तो हमने कहा कि ए भी 2 बार आ जाएगा, बी भी 2 बार आ जाएगा और सी भी 2 बार आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बराबर हो गई 5, 4, 9, 3, 12। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाले जाए तो 6 हो जाएगी। तो तीनों की क्षमता का मतलब तीनों यदि एक दिन काम करेंगे तो 6 दिन काम करेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बी की क्षमता बताइए तो बी की क्षमता आप कैसे निकालेंगे बताइए? तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से सी प्लस ए की क्षमता को घटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी 3, यानी बी एक दिन में 3 काम करेगा और पूरा काम 600 है तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यानी बी की जो क्षमता हो गई कितनी, मतलब बी की क्षमता तो 3 है, 3 दूना के 6, यानी 20 पूरे काम को 200 दिन में कर लेगा। 600 में भाई 3 से भाग दे दीजिएगा, 600 में 3 से भाग दे देंगे तो बी पूरा काम 200 दिन में करेगा। अब सोच के देखिए 600 काम है, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो पूरा काम निपटाने में 200 लग जाएगा। अब बी पूरे काम के 2/5वें भाग को कितने दिन में करेगा? तो 200 दिन में पूरा काम कर रहा है, 2/5वां भाग करना होगा तो इसमें 2/5 से गुणा कर देंगे तो 80 दिन में जो है ये 2/5 काम कर लेगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह भी एसएससी जीडी के 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आराम से देखिए, एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट दूसरी वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या होंगे? ऑप्शन देखिए दिया है, 50 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 50 रुपया। अभी कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट दूसरे वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। तो आप यदि मान लीजिए कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, तो अब यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा तो x पर 25% का छूट, यानी x का जो 25% है, यदि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य y रुपया मान लिया जाए तो इसमें 25% का छूट, यानी x पे जो 20% का छूट है, ये 20 लिखेंगे यहाँ पे, x पे जो 20% का छूट है वो y पे 25% की छूट के बराबर है। यानी x का जो 20% है वो y की 25% के बराबर है। तो अब x गुणे, जैसे कि परसेंट को यदि भिन्न में बदला जाए तो x गुणे 20/100 और y गुणे बताइए 25/100, ये आ गया समझ में। अब 100 से 100 कट गया तो यदि x रेशियो y की वैल्यू निकाली जाए तो 25 रेशियो 20 हो जाएगा। अब 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 रेशियो 4, यानी x और y के जो क्रय मूल्यों का अनुपात होगा वो 5:4 होगा। x और y के जो क्रय मूल्यों का अनुपात होगा वो 5:4 होगा। दरअसल में क्या है कि यहाँ से अलग अलग कास्ट प्राइस निकलेगी ही नहीं, यहाँ से रेशियो ही निकल पाएगा। अब ऑप्शन को पकड़िए यहाँ से और देखिए किस ऑप्शन का रेशियो 5:4 है। तो ये आप देखिए थर्ड वाला ऑप्शन 50 और 40, यहाँ से अलग अलग निकलेगा ही नहीं, 5:4, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसमें x का 20%, y का 25%, x गुणे 20/100, y गुणे 25/100, तो x रेशियो y 5:4 हो गया। अब हमने कहा कि x और y की सेपरेट वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगी, तो यहाँ से x और y का रेशियो निकलेगा, तो x रेशियो y 5:4 हो गया। अब ऑप्शन देखेंगे कि किस ऑप्शन में x और y की रेशियो 5:4 है, तो तीसरे ऑप्शन में x और y की रेशियो 5:4 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।